विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मथुरा मंदिर में उपस्थित पूज्य दादा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के एकमात्र उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सागर जिले के ग्राम रसैना में आप सभी सागर संगत रसैना संगत को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के सभी को जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते थे कि बच्चा जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, ना जमीन, ना पेड़ पौधे, ना इंसान, ना जानवर, जब इस संसार में कुछ नहीं था, तब एक अनी अनामा अभी सच्चिदानंद प्रभु रामा, उस एक अनामी महाप्रभु की मौज उठी और उन्होंने अपनी एक आवाज निकाली बड़ी जोर ताकत के साथ। जिस तरह मेरी ये आवाज आपके कानों तक पड़ रही है इस माइक के द्वारा, ठीक उसी तरह एक आवाज उन्होंने निकाली और 3 लोक की रचना हो गई। पहला लोक था अगम लोक, दूसरा था अलख लोक और तीसरा था सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया गया, अलख लोक में अलख पुरुष को बैठा दिया गया और सतलोक में सत पुरुष भगवान को बैठा दिया गया। अब सतपुरुष भगवान के 16 पुत्र थे, तो सबसे छोटे पुत्र जिन्हें हम आप ईश्वर कहते, गॉड कहते, अल्लाह कहते, अलग अलग नामों से हम लोग बुलाते, वे सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र 16वें नंबर के। जब जीवात्माओं को ऊपर से नीचे उतारा गया था तब सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान भरे सो प्राणी। सतयुग के समय में सभी के आंख कान खुले थे, सबको पता था मालिक का भजन ध्यान सुमरन वो करते थे और जैसे वो नीचे उतारे गए थे और उसी डोर को पकड़ के वापस वो अपने निज धाम चले जाते थे। तो सतपुरुष भगवान के जो सबसे छोटे पुत्र हैं जिन्हें वहां भगवान कहते, उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया। कर्म प्रधान विश्व रचनाता, जो जस करे सो ते फल पाजा। कर्मों का ये विधान बन गया कि जैसा कर्म जो करेगा, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल दिया जाएगा और बुरा कर्म किया तो बुरा फल दिया जाएगा। एक कर्मों का ये महीन पर्दा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। अब जो बुरे कर्म हैं, खोटे कर्म हैं, उन कर्मों की सफाई के लिए साधु संत महात्मा इस धरा भूमि पे आते। स्वामी जी महाराज ने बोला कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि बच्चों, तुम जिस लोक से आए हो, तुम अपने सच्चे घर को, अपने सच्चे वतन को भूल बैठे हो और ये माया की छाया में आ गए हो और हम आपको उसी देश से हम भी आए और आपको उसी देश को ले जाने के लिए आए। जिस तरह मकड़ी अपने जाले को छोड़ते हुए ऊपर से नीचे उतरती है और फिर उसी जाले को खा के वापस ऊपर चली जाती, ठीक उसी तरह आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता भी एक। ये हम लोगों ने थोड़ा गलत कर लिया कि आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता अनेक। अनेक नहीं, आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता भी एक। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आने का रास्ता एक है और जाने का रास्ता भी एक ही है। तो 16 पुत्रों ने
कड़ी तपस्या करी, अपने मालिक को प्रसन्न किया और उन्होंने फिर सतयुग के समान जीवों का भंडार मांग लिया। तब हमें आपको उस लोक से नीचे उतारा गया। अब जैसे जेल में जेलर होता है, कैदियों पे वो राज करता है, तो ईश्वर ये बन गए जेलर और हम आप हो गए सब कैदी। और उन्होंने ये कह दिया कि काल रूप में उनका भाता शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल का रूप हूं, मैं ना बेटा ना पिता ना किसी का दोस्त ना मैं किसी का बंधु। जो अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल। और 4 तरीके की सेंट्रल जेल बना दी गई, अंडज पिंडज उखमज स्थावर। अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, उखमज मतलब ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पिंडज मतलब जो माँ की पिंड से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं हम आप लोग। उसके बाद है आपका स्थावर। स्थावर होते हैं पेड़ पौधों जो एक जगह स्थिर रहते हैं, चल फिर नहीं पाते, पानी का तत्व उनके पास मौजूद होता है, वो स्थावर योनि है। तो 4 खाने हैं, 4 तरीके की ये सेंट्रल जेल है। उसके बाद 84 लाख योनियां हैं। 84 से निकल न पाए, बार बार वही महासमाय। हमें आपको खुद को भी नहीं पता है कि हम लोग कितनी बार उन 84 लाख योनियों में भटके हैं। और भटकने के बाद अंतिम योनि होती है गाय और बैल की। देवियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो गाय की योनि में जाती हैं और पुरुष भाई लोगों को बैल वाली योनि में डाला जाता है। उसके बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तर पावा, ये लिखा हुआ कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन हमें आपको मिलता है। लेकिन अब इसका उद्देश्य क्या है वो हमें आपको नहीं मालूम। तो साधु संत महात्मा दयाल होते हैं, अति दया कृपा करके उन्होंने वो सचखंड को छोड़ के यहाँ इस धरा भूमि पे, इस मृत्यु लोक पे आते और हम आप सभी जीवों को जगाते हैं। हमें आपको बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। मैं अलग नहीं हूं, मैं भी उसी लोक से आया हूं। इस तरह अपनी बात को वो रखते हैं। अगर वो कड़ी भाषा में बोलेंगे तो सत्संग सुनने जो लोग आएंगे उठ के खड़े होकर चले जाएंगे। इसलिए बड़े ही मृदुभाषी, बड़े ही मीठे शब्दों में हम आपके बीच में वो आते और बड़ी मौज से सत्संग सुनाते और सभी जीवों को वो अपना स्वयं अपना बेटा समझ के दया करते, आशीर्वाद देते। ये देश काल का देश है, यहाँ के मालिक काल भगवान है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक उस हरि की कृपा, उस विष्णु की कृपा, उस नारायण की कृपा नहीं होगी, आप साधु संत महात्मा के पास नहीं जा पाओगे। तो पहले तो आपको उनकी पूजा कर दी है, लेकिन एक बार उन्होंने कृपा करके अगर साधु संत महात्मा से मिला दिया तो फिर ये हम आपकी गलती होती है कि हम ना उनको छोड़ते और ना हम इनको भी, हम दोनों को पकड़ के चलते हैं। उसके बाद जब हमारे घर में बरकत, तरक्की, कुछ भी अच्छा होता है तो हम ये समझ नहीं पाते कि ये कृपा उन देवी देवताओं की है या हमारे गुरु महाराज की है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो 2 नाव पे पैर रखते हैं वो जरूर गिरते हैं। जिस तरह आप दवा लेने जाते हो डॉक्टर के पास, तो दरवाजे पे जो कंपाउंडर होता है, जो नंबर लगाता है डॉक्टर से कौन मिलने जाएगा, कैसे मिलने जाएगा, कितने समय पे मिलने जाएगा, तो जो कंपाउंडर होता है उसके हाथ में सब कुछ है। वो आपको समय से डॉक्टर साहब से मिलने को भेजता है। बस आप वैसे ही समझ लो, ईश्वर का काम यहाँ पे वही है और जो डॉक्टर बैठे हैं वो सच्चा संत सतगुरु। संत दरस को जानिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साधु संत महात्मा, इनकी महानता को आप समझिए। ये कभी भी किसी मजहब बनाने नहीं आते, जाति बनाने नहीं आते,
जब जब जो जो संत आए एक नाम को जगा दिया और फिर उसी नाम से उद्धार कर दिया जाता है। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी फोटो मंच पे आप लोग देख रहे हो, जय गुरुदेव नाम का जहाज ये इस धरा भूमि पे लगा के गए और सारा विश्व उस जहाज पे अगर बैठ जाएगा तो भी जगह खाली रहेगी। मीरा साइड गए जय गुरुदेव। मीराबाई इसका इको कम करो। शाकाहारी रहना है। बंद नहीं कर रहे। मीराबाई जब शादी हो गई तब उन्होंने लिखा कि खोजत फिरूं भेद व घर को, कोई ना करत बखान। मीराबाई बड़ी दुखी हुई कि शादी होके हम यहाँ तो आ गए, लेकिन हम जिस घर की तलाश कर रहे हैं उस घर का भेद हमें बताने वाला कोई नहीं। मीराबाई जात की छत्राणी थी। छत्राणी मतलब रानियों की रानी, महारानी जिसको कहते हैं। और उनके जो गुरु थे वो संत रायदास जी महाराज थे। जब उन्होंने अपने संत की खोज उनको हुई, जब उन्होंने उनको नाम की बख्शीश दी, तो मीरा ने अपना राज लात मार के ठुकरा दिया और पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, ये उन्होंने लिख दिया। ये असल है, लेकिन जो गलत और नकल है वो किताबों में ये लिखा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब आप सोचो, मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी, तो राम यहाँ कैसे? तो ये गलत लिखा हुआ है। असल जो है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ये वस्तु उनके सतगुरु ने उनको दी थी, ये नाम का जो वस्तु थी। और साधु संत महात्मा नाम की ही दौलत देने इस धरा भूमि पे आते। दो तरीके के नाम होते, एक वर्णात्मक नाम, एक ध्वनियात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जैसे हमारा आपका सबका नाम है, जो माता पिता रख देते हैं, वो आपका वर्णात्मक नाम है। उसके बाद आपका जो साधु संत महात्मा जिस नाम की महिमा गाते, वो है आपका ध्वनियात्मक नाम। ध्वनि यानी आवाज, यानी साउंड। नाम, आवाज, साउंड, इमॉर्टल साउंड। इमॉर्टल साउंड मतलब उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इनऑडिबल साउंड मतलब आप अपनी बाहरी कानों से जिस आवाज को सुन नहीं सकते, हम जिस आवाज को अपनी इन बाहर कानों से सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। लेकिन जो इनऑडिबल है, जिसको हम सुन नहीं सकते, तो वो आवाज ऊपर से हर एक प्राणी में, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर एक जीवित इंसान के अंदर वो आवाज रात और दिन धुनकारे मार रही। लिखा हुआ, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। तुम मुझे कंकड़ों पत्थरों में ढूंढ रहे हो और मैं वहां हुई नहीं। हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद में वो मालिक बैठा है। दया करी संत सतगुरु बतावे नाम का जपना। साधु संत महात्मा दया कृपा करके नाम की दौलत हम आपको दे देते, और आने का रास्ता हमको नहीं पता, हम आ तो गए, कैसे आए वो भी नहीं मालूम, और जाने का भी रास्ता हमें नहीं मालूम। लेकिन साधु संत महात्मा, हम आपके भाग्य थे कि गुरु महाराज हमें आपको मिल गए।
हम आए कहाँ से वो भी बताया, और अब हमें जाना कहाँ है वो भी बताया, और कैसे जाना है ये भी बता दिया। पहले साधु संत कबीरदास जी ने गुप्त बहुत ही कम लोगों को नाम की दौलत दी थी, लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जैसे ये माइक और ये स्पीकर लगे, इसी तरह माइक और स्पीकर लगवा के नामदान की दौलत सब में बांट दिया। जो बैठ गया, किसी से नहीं पूछा गया कि तुम अभी अभी चोरी करके आए हो, शराब पी के आए हो, मांस मदिरा का सेवन करके आए हो, किसी से कुछ नहीं। जो बैठ गया, साधु संत महात्मा ने नाम की वो दौलत सबको बांट दी। परम पूज्य दादा गुरु महाराज गुप्त संत थे और स्वामी जी महाराज प्रकट संत थे। दो तरीके के संत होते हैं, एक गुप्त और एक प्रकट। तो गुप्त संत क्या होते हैं? वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, मतलब घर में रहते हैं, और आपकी जीवात्मा को तो जगा देंगे लेकिन वो कभी सत्संग नहीं देते। तो दादा गुरु महाराज ने, हम आप सब जानते हैं, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जीवात्मा को उन्होंने जगाया, और उसके बाद स्वामी जी महाराज हमारे आपके बीच में आए और करीब 60 साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया, सत्संग दिया, करोड़ों जीवात्माओं की संभाल करी, और शाकाहारी और सदाचारी ये दो चीज का उन्होंने प्रचार किया। हम आप जितने भी हैं शाकाहारी सभी हैं, लेकिन इसे सदाचारी में थोड़ी सी कमी अभी भी बनी हुई है, और ये हर संगत में बनी है। सदाचार का मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब कि डिसिप्लिन। हर संगत में देखा जाता है, सुना जाता है, गुरु भाई आपस में ही थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा ये सदाचार, ये शिष्टाचार की थोड़ी सी कमी हर जगह हो रही है। तो शाकाहार और सदाचार गुरु महाराज ने दोनों का जब प्रचार किया तो हमें दोनों पे ही काम करना है। बड़ा आसान है शाकाहारी रहना, लेकिन सदाचारी ये मन होने नहीं देता। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जगत के जो मोटे बंधन हैं ये गुरु भक्ति से ही कटेगा। ये मन जो है रावण है, और ये रावण आपका तभी मरेगा जब आप सबसे पहले तो सत्संग में आना शुरू करोगे, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग में नहीं आओगे विवेक नहीं होगा, सत्संग नहीं सुनोगे तो तर्क नहीं कर पाओगे, और तर्क नहीं कर पाओगे मतलब सवाल नहीं जानोगे, तो अपने सवाल का जवाब किससे पूछोगे? जितने सवाल मन में हो आप किसी भी सत्संगी से पूछना, आपके हर एक सवाल का जवाब उस सत्संगी के पास अवश्य होगा। क्योंकि गुरु महाराज का सत्संग अगर एक बार उसने सुना तो ऊपर से नीचे तक हर एक बात उसके वजूद में, उसके ध्यान में बराबर बैठ गई है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारा आपका ये जो शरीर है ये पंच भौतिक शरीर है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ। छित, जल, पावन, गगन, समीरा। धरती, अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये 5 तत्वों का जब मिलाप हुआ तब हमारा आपका ये शरीर मनुष्य शरीर बना। और ये स्थूल शरीर जो कि नश्वर है, छोटा सा छोटा बच्चा भी जानता है कि ये शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अमर क्या है? हमारी जीवात्मा जो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है। तो जब जीवात्मा को ऊपर से नीचे उतारा जा रहा था तो 4 तरीके की परत, 4 तरीके का कपड़ा, 4 तरीके की खोल, या यूं कह लो 4 तरीके की लेयर हमारे आपकी जीवात्मा के ऊपर चढ़ाया गया। पहला स्थूल, फिर लिंग, फिर कारक, उसके बाद सूक्ष्म। ये 4 तरीके की परत चढ़ा दी गई और ऊपर से जीवात्मा को नीचे उतार दिया गया। अब कर्मों का क्योंकि विधान बना हुआ था, अगर उसकी बुद्धि में आया तो उसने अच्छे कर्म किए, अगर उसकी बुद्धि, उसकी मति खराब हो गई तो वो बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छे बुरे कर्मों का फल उसको देगा ऊपर वाला,
लेकिन अच्छे कर्म करना चाहे कि बुरे कर्म चाहे, ये उसका मन का राजा हो गया। जिस तरह स्कूल का जो मास्टर होता है वो छोटे बच्चों को होमवर्क देते हैं। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो होमवर्क करें या ना करें। अगर करके जाएंगे तो मार नहीं खाएंगे, और अगर होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो मास्टर मारेगा। इस डर से वो होमवर्क करके जाते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि आपको इनको सबको मारना है, आप सच्चे रास्ते पे हो, और वो गलत है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे राज कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तब कृष्ण भगवान ने विराट रूप में उनको पूरा एक सत्संग ही दे डाला, उनको बता डाला, और उनके बताए रास्ते पे अर्जुन ने युद्ध किया, कई जीव हत्या कर दी। और जब जाने का समय हुआ तो कृष्ण बैकुंठ अकेले निकल गए। तो अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, हमें भी अपने संग ले चलो। तो उन्होंने बोला कि मानव हत्या का जो पाप पहले तुम्हारे सर पे लगा हुआ, पहले उसका आप भोग भोगो, उसके बाद हम आपको वहां ले जा पाएंगे, अन्यथा हम आपको ले ही नहीं जा पाएंगे। महाभारत में द्रोणाचार्य जी, उनको वरदान मिला था कि जब वो शस्त्र उठाएंगे तो सृष्टि में कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। ये बात कृष्ण को बहुत अच्छे से पता थी। तो कृष्ण भगवान ने लीला रची। उन्होंने बोला पांडवों से कि बोल दो अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य को पुत्र की तरह प्रिय थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ये बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी बनाया और उस हाथी को मार दिया गया। अब क्योंकि चारों ने ये जब बोला कि मैं, अगर चारों ने ये कहा कि अगर हम ये बोलेंगे तो कोई हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, तो कृष्ण भगवान ने बोला युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर को बोला गया कि आप ये बात बोल दो तो द्रोणाचार्य को आपकी बात पे जरूर विश्वास होगा। और वही हुआ। जब युधिष्ठिर ने जैसे ही बोला अश्वत्थामा मारा गया, तुरंत कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया और ये साफ हो गया कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने जब ये सुना तो वो असहाय हो गए। अपना धनुष बाण उन्होंने जमीन पे रख दिया, और जैसे ही जमीन पे रखा उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। और इस झूठ की ही कारण युधिष्ठिर को स्वर्ग और बैकुंठ नहीं मिला, उनको नरक जाना पड़ा। और हम आप न जाने सुबह से लेके कितना झूठ बोल देते। तो जिस तरह एक झूठ का भोग उनको भोगना पड़ा, जितने झूठ हम आप कह रहे हैं, हमें भी अगर हम अच्छे रास्ते पे चल गए, साधु संत महात्मा की दया कृपा हम पर हो गई, तो हमारे जितने भी कर्म हैं, बुरे कर्म, वो कट जाएंगे। क्योंकि साधु संत महात्मा जब दया आशीर्वाद देते हैं तो वो बुरे कर्मों का नाश करने ही आते, हमारे आपके बीच हम आपको समझाने आते। ऐसे समझ लो जैसे ये आपका गांव है रसेना, और हम आए पुणे से, पहली बार आए रसेना, हमें नहीं मालूम था कि ये रसेना गांव सागर में अगर है तो किस जगह पे है। सागर का रास्ता तो हमें पता है, लेकिन रसेना हम पहली बार आए। तो सागर से रसेना आने के लिए रास्ते में 2-4 बार हम लोगों ने पूछा ये रास्ता रसेना जाता है क्या, तो किसी ने बताया आगे से जाके दाएं मुड़ जाना, फिर आगे किसी ने बताया आगे से बाएं मुड़ जाना। तो इस तरह पूछते पूछते आ गए हम आप। ठीक उसी तरह स्वामी जी महाराज ने हमें आपको सबको बताया कि ये बाहरी जो आंख है, ये जड़ आंख, ये तब तक आप इससे देख सकते हो जब तक आपका शरीर जीवित है। जिस दिन ये शरीर आपका मुर्दा हो जाएगा, जीव आत्मा की भी एक आंख होती है, अगर उस आंख को नहीं खोल पाओगे तो आगे का रास्ता नहीं देख पाओगे। जैसे ऑफिस जाते हो तो ऑफिस की तैयारी करते हो, सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी लेने के जब जाते हो तो थैला वैला लेके जाते हो, मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने की उसकी तैयारी अलग करते हो, तो जब बाजार गए तो उसकी तैयारी अलग, जब मंदिर गए तो उसकी तैयारी अलग, ऑफिस दुकान दफ्तर गए तो उसकी तैयारी अलग। जब ये शरीर से निकल के वहां वापस जाना होगा तो उसकी तैयारी हमने कभी नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं कि कैसे जाना होगा। जब मृत्यु हो जाएंगे, अगर जीव आत्मा की आंख नहीं खोल पाएंगे तो मूंदी हुई आंख से जब हम चलेंगे
तो जरूर कहीं ठोकर लगेगी और नीचे गिर पड़ेंगे। इसलिए जीवात्मा की उस आंख को खोलना बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज कंज गुरु थे। कंज गुरु क्या होते? जिनकी ये जीवात्मा, जिनकी ये तीसरी आंख खुली होती है, जिनका ये शिव नेत्र खुला होता है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूं जिसकी ये जीवात्मा की ये आंख मैंने खोली। हर एक जिंदा प्राणी भजन ध्यान सुमरन के माध्यम से अपनी इस शिव नेत्र को खोल सकता है। और जब आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी तो अनहदवाणी, वेदवाणी, आकाशवाणी, भविष्यवाणी, ये सब आप अपनी तीसरी आंख से देख लोगे और जान लोगे। ये कोरोना महामारी तो अभी आई। हमारे गुरु महाराज ने 80 के दशक में ही इसके बारे में बता दिया था कि घर के घर खाली हो जाएंगे, लाशें पड़ी सड़ी रहेंगी, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा। तब ये दुनिया वाले, समाज वाले हंसते थे कि ये बाबा देखो कह रहे हैं घर के घर खाली हो जाएंगे, तो अपना घर क्यों बनाएं? जब वो घर खाली हो जाएगा, उनमें कोई रहने वाला नहीं होगा, तो चलो हम ही उस पर कब्जा कर लेंगे, हम ही उस घर में रहा करेंगे, कोई तो रहने के लिए चाहिए, तो अपना घर हम क्यों बनाएं? इस तरह के हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब कोरोना महामारी आ गई तो जय गुरुदेव वालों को टॉर्च लेके लोग ढूंढने लग गए। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों की लोग चर्चा करने लग गए, बातें करने लग गए। स्वामी जी महाराज बताते थे कि साधु संत महात्मा एक राम की महिमा नहीं गाते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है तीनों से न्यारा। तो साधु संत महात्मा जिस राम की महिमा गाते वो वही है जो तीनों से न्यारा है। हम आप जिस राम को पूज रहे हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, वो त्रेता में आए, उसके बाद द्वापर में कृष्ण आए, उसके बाद कलयुग में कोई भगवान नहीं आए। कलयुग में संतों का आगमन हुआ। साधु संत महात्मा अपने अपने समय पे आते गए, एक एक नाम जगाते गए, और उस नाम का सुमिरन करके लोग वापस जहां से आए वहीं से वापस जाने लग गए। मूंदेव नैन त्रिशत जब भयु, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब आपने इन बाहरी आंखों को बंद किया, मूंदेव नैन, और जब त्रिशत हुए, त्रिशत का मतलब होता है कि प्यासे को पानी की कीमत पता होती है, तो वो होता है त्रिशत होना। मूंदेव नैन और त्रिशत जब भयु, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। अब कौशलपुर जो बात यहाँ बोली जा रही है वो अयोध्या की बात बोली जा रही है। अयोध्या, लेकिन वो अयोध्या नहीं जो उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या वो ऊपर वाली, जहां से हम आप लोगों को उतारा गया। मूंदेव नैन त्रिशत जब भयु, और पुण्य चितवत कौशलपुर गयु। और उसके बाद जब मैं अयोध्या पहुंच गया तो मैंने उसी राम की दर्शन किया, जिस राम की फोटो को मैं अपने घर में सजाया था और आरती दीपक जला रहा था, उस राम को मैंने वहीं देखा। आगे लिखा, मोहि राम देखे मुस्काही, और मुझे देख के राम मुस्कुरा उठे कि वारी जीवात्मा, वारी पुण्य आत्मा, मैंने इतना बड़ा मकर जाल बना रखा है, उस मकर जाल को काट के तुम यहाँ कैसे आ गई? तो तुमको शत शत प्रणाम। तो जो भी जीवात्मा वहां उस धाम को पहुंच जाता, उस धाम के लिए लिखा गया कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। उस धाम की महिमा ये है, वहां जितनी भी जीवात्मा गई, चाहे वो महिला की रही हो चाहे वो पुरुष की रही हो, तो महिला और पुरुष का तो भेद यहाँ नीचे है। ऊपर जितनी भी जीवात्मा वहां उस लोक पे पहुंची, सब की सब पुण्य आत्मा कहलाई। वहां कोई महिला और पुरुष का भेद नहीं है। ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, एक आवाज एक गुरु। और जो वहां पहुंच गई सब वही पुण्य आत्मा कहलाई गई। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा, अपने कुछ शिष्यों को गुरु महाराज ने आदेश दिया टाट पहनने का। टाट आप लोग समझते होंगे, जो भूरे रंग का बोरा होता है जिसको कहा जाता है, जो बहुत ही भारी होता है,
तो एक आदेश गुरु महाराज ने दिया, और उसको पहनने का आदेश क्यों दिया था बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। टाट पहनने का आदेश, हुक्म जो दिया हुजूर महाराज स्वामी जी महाराज ने, उसके पीछे जो कारण था, जो राज था, वो ये था कि जब इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, अब मान लीजिए किसी शादी में उसको जाना है, कुर्ता पैजामा बढ़िया सफेद उसने पहन लिया, तो उसका जो मन है वो भी मोटा हो जाता है, वो फिर कोई काम नहीं करेगा। तो फिर वो ये कोई काम नहीं करेगा, उसको केवल अपने कपड़ों की चिंता होगी कि मेरा ये साफ सुथरा कपड़ा कहीं गंदा ना हो जाए। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये मन को निर्मल करना है, और निर्मल मन आपका तभी होगा जब ये समाज जो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रही है और सेठ अपने आप को बता रही है, तब जब आप ये टाट पहन लेंगे तो मन आपका आपके कंट्रोल में है। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज ने बोला कि जब आपका मन नियंत्रित में आ जाएगा, आपके काबू में आ जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब आप उस परमात्मा को पा सकते हो। स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, हिंदुस्तान में कोई माई का लाल बाबा जी को खरीद नहीं सकता। हाँ, अगर अपना मन निर्मल कर लोगे तो निर्मलता से तुम मुझे पा सकते हो। सतयुग का आगमन, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक सतयुग का आगमन नहीं हो जाता, ये बोरा, ये टाट, कहीं भी जाओ, चाहे दुकान दफ्तर जाओ, अपने ससुराल जाओ, रिश्ते नातेदारों के पास जाओ, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि ये टाट कभी नहीं उतारना है। लोगों ने शुरू में पहन लिया शौकिया, जब 4 घंटा 6 घंटे बाद जब शरीर में गर्मी लगी, जब खुजली होना शुरू हुई, तो गुरु का आदेश दूसरा ये भी था कि कोई टाट अगर उतार दे तो उस पर कभी भरोसा मत करना। अब वे भारी संकट में पड़ गए, लेकिन जिन्होंने आज तक टाट पहन के रखा, हमेशा उनका आदर, उनका सम्मान करना, क्योंकि उनकी भक्ति वाकई अनन्य भक्ति है। हम आप ये जैकेट पहनते हैं, लेकिन कभी इस जैकेट को पहन के हम आप ऑफिस नहीं जा सकते, ससुराल नहीं जा सकते, समाज में नहीं निकल सकते। 24 घंटा ये जैकेट कोई नहीं पहन पाता। तो जरा उनके बारे में सोचो, 24 घंटे क्या, जब तक प्राण है, कहीं भी जाएं, उनको वो टाट, वो बोरा ही पहनना है। और उस आदेश का जो पालन आज तक कर रहे हैं, उनका सम्मान हमेशा करना। उनकी भक्ति भी सबरी के बराबर भक्ति थी। सबरी जो कि मृतंग ऋषि की शिष्या थी, राम जी जब उनके गुरु मृतंग ऋषि अपने धाम जाने लग गए, तो सबरी ने अपने गुरु से बोला कि हे नाथ, हे प्रभु, हमें भी अपने संग ले चलो। तो गुरु ने बोला कि मैंने अपने तपोबल से इतना कर दिया, एक दिन इसी आश्रम में राम आएंगे और वो आपको नाम की दौलत दे देंगे, भेद बता देंगे, और उस भेद को पकड़ के तुम वापस मेरे पास ही आ जाओगी। तो गुरु के आदेश का पालन, क्योंकि भक्ति होती है और सबरी हमेशा भक्ति में लीन रहती थी, तो उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया और सारी जिंदगी उन्होंने राम के लिए उन्होंने अपना सारी जिंदगी बिता दिया। एक समय ऐसा आया जब राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम पहुंच गए। सबरी ने पहले जूठे बेर खिलाए, आश्रम घुमाया, उनके गुरु जिस स्थान पे, जिस आसन पे बैठते थे, वो आसन का दर्शन कराया। उसके बाद जब राम जाने लग गए तो सबरी फूट के रो के बोली कि हे नाथ, मैं वृद्धावस्था में आ चुकी हूँ, और वृद्धावस्था में जब इंसान आ जाता है तो मतलब ये पेड़ से लगा फल पक चुका है और पका हुआ फल कभी भी गिर सकता है। तो ये चिंता सबरी को खाई जा रही थी कि ये शरीर मेरा कभी भी छूट सकता है, तो इससे पहले ये शरीर मेरा चला जाए,
हे नाथ, हे प्रभु, हमें वो भेद बता दो जो मेरे गुरु महाराज ने कहा था, आप आओगे तो वो भेद आप ही बताओगे। और मैंने अपना सारा जिंदगी आपका इंतजार किया केवल उस भेद को जानने के लिए। राम जी से दूसरा कोई मतलब नहीं था उनको, केवल उस भेद को जानना था ताकि वो अपने गुरु के पास जा सके। तो राम जी ने बोला कि हे माता, मैं आपको जो चीज मुझसे मांग रही हो, मुक्ति, वो मैं नहीं दे सकता। मुक्ति तो है संतों की दासी, और पड़ी रहन दो चरणों के पासी। तो मैं आपको मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता। मैं तो काल का रूप हूं, काल रूप उनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं अच्छे बुरे कर्मों का फल दे सकता हूं। मुक्ति मोक्ष अगर आपको चाहिए तो साधु संत महात्मा वही दे सकते। सभी ने फिर बोला कि मेरे गुरु ने यह बोला था कि आप कोई युक्ति, कोई भेद बता दोगे। तब राम ने बोला कि हे माता, मैंने अपने तो राम जी ने बोला कि मैंने अपने पूर्वजों से जो विद्या सीखी है वो विद्या मैं आपको बताता हूं अपने हृदय से, और आप अपने हृदय में उसको ग्रहण करिए। नवदा भक्ति के बारे में उन्होंने बताया। नवदा भक्ति होती है 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद। हम आप एक भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बता दी, जिसकी पहली ही लाइन थी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति यानी सबसे पहली भक्ति, संतन कर संगा, संतों की संगत सबसे पहले, उसके बाद आगे का जो भी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हो, वापस उस धूमधाम को जानना चाहते हो, तो संतों की संगत करो। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये खिड़की, ये झरोखा है। जीव आत्मा आपकी यहीं बैठी है, और इसी के लिए लिखा गया, या घट भीतर मंदिर, या घट भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में गुरु हमारा, या घट भीतर 7 समुंदर, कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम मैं देखा, जब तीसर नयन उबारा। जब अपनी इन दोनों आंखों को मैंने बाहर से बंद किया और ये तीसरी आंख को खोला, तो या घट भीतर मंदिर मस्जिद, यानी इसी के अंदर मंदिर देखा, मस्जिद देखा, और या घट भीतर गुरु हमारा, अपने गुरु महाराज को भी मैंने इसी आंख को बंद करके, इस आंख को खोल के, तीसरी आंख को खोल के गुरु महाराज को भी यही देखा। या घट भीतर 7 समुंदर पार, बड़ी बड़ी गंगा जमुना सब इसी में है। और या घट भीतर राम देखा, जब तीसर नयन उबारा, तो उस राम को भी मैंने यहीं देखा, जब अपनी इन दोनों आंखों को बाहर से बंद करके उस तीसरी आंख से, उस तीसरी आंख को खोला, और तब मैंने उसी राम को देखा जिस राम की मैं पूजा सारी जिंदगी कर रहा था। ऐसे एक समझ लो कहानी के तौर पे कि एक नई नवेली बहू आई। अब उनके जो ससुर जी थे वो प्रण ले रखे थे कि पहले भोजन से पहले मैं अपने जो भी देवी देवता को मानते थे दीपक जला देते थे, और वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते थे, और जब तक दीपक बुझता नहीं था वो ध्यान करते रहते थे। तो नई नवेली जो दुल्हन आई हुई थी, बहू आई थी, उसको ये बात नहीं पता था। उसने देखा कि भाई पिताजी हमारे ध्यान कर रहे हैं और ये दीपक का जो तेल है वो कम हो रहा है, तो पीछे से लाके उसने तेल और बढ़ा दिया, दीपक फिर जल उठा। एक आधे घंटे बाद ध्यान करने के बाद जब उनके पिताश्री ने आंख खोला तो देखा अभी भी दीपक जल रहा है। उन्होंने वापस आंख बंद कर ली, फिर आधा 1 घंटा भजन ध्यान सुमिरन में लगे रहे। तेल फिर कम हुआ, बहू रानी ने फिर तेल बढ़ा दिया। उसके बाद उनकी ध्यान की समय और बढ़ गई। थोड़ी देर एक आंख खोल के देखा, अरे यार दीपक अभी भी जल रहा है। आधा घंटा फिर बैठ गए। बहू रानी बार बार तेल डाले जाए, दीपक बार बार जले जाए। भूख से जब मरने लग गए तो खुद ही फूंक मार के दीपक बुझा दिया।
और बड़ी तेज चिल्ला के बोला कि खाना जल्दी लेके आओ, आज पता नहीं दीपक को क्या हो गया, जले ही जा रहा है। तो इस तरह अज्ञानता में हम आप सब फंसे हुए हैं। अज्ञानता यही है, और गुरु वो है जो ज्ञान रूपी प्रकाश को अंधकार रूपी अज्ञानता के में लेके आते हैं और अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हैं। वो होते गुरु। गुरु गोविंद दौ खड़े और काखो लागे पाए, बलिहारी गुरु आपन जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर है। आप जिन देवी देवताओं को मान रहे हो उनका वास हमारे शरीर में ही है। शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान के सुराग, 1 मुंह, हो गए 7, और 2 हमारे मलमूत्र के रास्ते, हो गए 9, और 10वां हमारा ये मन। तो ये जितने भी 9 दरवाजे हैं शरीर के, यहाँ पे आपके देवी देवता वास करते। सूरज चांद सितारे इनको लांघने के बाद 5 तरीके के चक्र आते। सबसे पहला चक्र आपका गुदा चक्र, जिसमें गणेश जी वास करते। ये 4 दल का कमल है और पृथ्वी तत्व इसमें पाया जाता है। उसके ऊपर आपका इंद्री चक्र आता, जिसमें ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कमल है और यहाँ जल तत्व पाया जाता है, यानी पानी। उसके ऊपर आपका नाभि चक्र आता, जिसमें विष्णु जी वास करते। अग्नि तत्व यहाँ पाया जाता। और उसके बाद आपका ये हृदय चक्र आता, जिसमें शिव जी वास करते, और यहाँ वायु तत्व पाया जाता। ये 12 दल का कमल। उसके बाद आपका कंठ चक्र आता, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता जी, 16 दल का कमल है, और ये आपका कंठ चक्र। इसके ऊपर सबसे ऊपर हमारी आपकी ये जीवात्मा